अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ईसो कैप्सूल, यानी कि आज हम बात करेंगे कि ईसो कैप्सूल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ईसो कैप्सूल ये एक एंटी अल्सर ड्रग है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है इसोमेप्राजोल, और ये कैप्सूल के अलावा इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल है। और ये जो इंजेक्शन है ये होता है 40 मिलीग्राम और कैप्सूल होता है 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम, और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है शायगोन फार्मास्यूटिकल। ये था ईसो कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ईसो कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। ईसो कैप्सूल को आप गैस्ट्रिक अल्सर में यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी शख्स के मैदे में जख्म है तो फिर आप ईसो कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ईसो कैप्सूल को आप गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में भी यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके स्टमक में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, सो जिसकी वजह से आपके खाने की जो मूवमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाती। और इसके अलावा इस कंडीशन में ये होता है कि इंसान को उल्टी आने लगती है या फिर मतली होने लगती है या फिर कै आने लगती है। और इसके अलावा इसमें ये होता है कि आपका खाना आपके मुंह की तरफ आने लगता है, सो जिसकी वजह से आपकी खुराक की जो नाली है उसमें जलन होना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप ईसो कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ईसो कैप्सूल को आप एनसेड एसोसिएटेड अल्सरेशन में भी यूज कर सकते हैं। एनसेड एसोसिएटेड अल्सरेशन का मतलब ये है कि कुछ लोग पेन किलर मेडिसिन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सो जिसकी वजह से उनके मैदे और छोटी आंत में जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। सो इन जख्मों को ठीक करने के लिए भी आप ईसो कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ईसो कैप्सूल को आप ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में भी यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे के अंदर तजाबियत बहुत ज्यादा हो जाती है, सो जिसकी वजह से आपके मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा इसमें यह होता है कि आपको उल्टी या फिर मतली होने लगती है। और अगर ये कंडीशन ज्यादा देर तक रहती है तो फिर इसमें यह होता है कि आपका जो वजन है वो भी कम होने लगता है, पहले से आपका वेट कम होता चला जाता है। सो ये कंडीशन भी इसमें हो सकती है। सो इस कंडीशन में भी आप ईसो कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ईसो कैप्सूल को आप स्टमक एसिडिटी में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में तजाबियत बहुत ज्यादा है या फिर आपके मैदे में गैस बनती है तो फिर भी आप ईसो कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ईसो कैप्सूल को आप डिस्पेप्सिया में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका खाना ठीक से हजम नहीं होता या फिर आप बदहजमी का शिकार हैं तो फिर भी आप ईसो कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ईसो कैप्सूल को आप इसोफेजाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। इसोफेजाइटिस ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी खुराक की जो नाली है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सो जिसकी वजह से आपको खाना निगलने में दुश्वारी पेश आती है। सो इस कंडीशन में भी आप ईसो कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ईसो कैप्सूल को आप हार्ट बर्न में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में तजाबियत है या फिर आपके मैदे में जलन रहती है तो फिर भी आप ईसो कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ईसो कैप्सूल ये आपके मैदे का एक कैप्सूल है। सो अगर आपके मैदे में जलन है या फिर आपको ठीक से भूख नहीं लगती या फिर आपका खाना ठीक से हजम नहीं होता या फिर आपके मैदे में जख्म है तो फिर इन कंडीशंस में आप ईसो कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। सो यही थे ईसो कैप्सूल के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ईसो कैप्सूल का यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ईसो कैप्सूल को यूज करने से आपको डेजीनेस हो सकती है, मतलब कि आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है। और इसके अलावा आपको हेडेक हो सकता है, मतलब कि आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है। और इसके अलावा आपको एब्डोमिनल पेन हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकती है। और इसके अलावा आपकी स्किन पर रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्रियोराइटिस हो सकता है, मतलब कि शदीद किस्म की खारिश हो सकती है। और इसके अलावा आपका मुंह खुश्क हो सकता है। और इसके अलावा आपकी नजर खराब हो सकती है। सो यही थे ईसो कैप्सूल के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।